बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सूरत हाल इंतहाई गंभीर, इंतहाई संजीदा और खुबरू हो चुकी है, बड़ी बाकमाल हो चुकी है नाज़रीन। जो इस वक्त हालात का आईना दिखाई दे रहा है नाज़रीन। सब परिंदों को तो नहीं, मगर कुछ परिंदों को कैद जिस तरह नहीं किया जा सकता, इसी अंदाज और इसी ख्यालात के साथ किसी आज़ाद ख्याल शख्स, उसके कलम, उसके विचारधारा और उसकी फ़िक्र के इर्तिकाज़ को भी कैद नहीं किया जा सकता। 8 फरवरी पाकिस्तान की आवाम ने जिस अंदाज में इमरान खान को खराज अक़ीदत पेश किया, ये भूखी नंगी आवाम और इस वक्त मईशत में जकड़ी हुई आवाम, महंगाई और जुल्म और सितम की चक्की में पिसती हुई आवाम ने एक कैद में बैठे हुए शख्स, कैदी नंबर 804 को जिस तरह पजीर आई थी, आज वो जेल के नेहा खानों में बैठकर यकीनन मुस्कुरा रहा होगा और विक्ट्री का निशान दिखा रहा होगा। नाज़रीन, सूरत हाल तो ये थी कि ना तो जुल्म जीत सका, ना जबर जीत सका, ना फस्तायत जीत सकी। आज इन तीनों को शिकस्त हुई। जो इन लोगों के ज़मीर बिके थे, ना तो ज़मीर जीत सके, जो बेईमान हुए थे ना ईमान जीत सके। और उसके साथ साथ जो सूरत हाल थी, कहीं तो कलम बिका, कहीं दस्तूर बिका, कहीं तराजू बिका, कहीं कलम, कहीं किताब बिकी, यानी हर चीज़ पूरे मुल्क की जो बिक सकती थी वो बिकी। मगर सूरत हाल फिर भी यूं गुमगू रही। इस वक्त स्क्रीन पर आपके सामने है वाज़े और इंतहाई वाज़े अक्सरियत के साथ पीटीआई पाकिस्तान में आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और इस वक्त भी कैफियत ये है, एक तस्वीर हम आपके सामने स्क्रीन पर शेयर कर रहे हैं, जिसमें वाज़े तौर पर दिखाई देता है शाकिर शुजाबादी का एक शेर, थाड़ा चेहरा पड़ हालात ना पूछ। अब तो कैफियत यूँ बनी कि फ़ोन किया जा रहा है वीडियो रानी की तरफ से, आसिम फ़ोन उठाओ, आसिम फ़ोन उठाओ, आसिम ये मजाक का वक्त नहीं है, आसिम यूँ ना करो। क्या आसिम तुम नहीं देख रहे अब क्या हो रहा है? अब दुहाइयाँ हैं। अब हम देखना चाहेंगे कि लाहौर मॉडल टाउन में कुछ सोचते हैं या सीधा वापस अपने जाती उम्र में जाकर भी अपनी लाश को दफन करते हैं। वो ख़ानदान की सियासत हो, वो ज़मीरों की बिकाऊ मंडी की सियासत हो, वो बेईमानों की मंडी में ज़मीर बिके हुए, कलम बिकी हुई सियासत हो, और अना और तकब्बुर की सियासत हो। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जमात उलमा इस्लाम और उसके साथ साथ जुड़े हुए ANP, जहाँ पर भी देखें उनकी कब्रें अपनी कब्रों में खोद चुके हैं और अपनी कब्रों में अपना लाशा जाकर दफन कर चुके हैं। KPK के अंदर मुकम्मल तौर पर PTI क्लीन स्वीप कर चुकी है। और उसके साथ साथ सूरत हाल यूँ है कि इस वक्त पाकिस्तान की आवाम ने जिस अंदाज में मुस्तरद किया है, अब हम इंतज़ार कर रहे हैं कि कहाँ है गरीदा फ़रूकी, कहाँ है वो कासालेस किस्म के लोग जो उस वक्त बोला करते थे, कहा करते थे कि PTI यूँ होगी और यूँ होगी। इसी बात के ऊपर जो कामरान खान साहब ने ट्वीट किया है, बाकमाल ट्वीट किया है, उम्मीद तो नहीं थी। ये लिखा वाज़े तौर पर जिस अंदाज में PTI के हाथ पाँव तोड़कर उसे इस हाल में पहुँचाया गया, और उसके बावजूद भी उसकी जीत इस बात की गुमाजी करती है कि अगर उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड मिलती तो क्या होता है। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर एक क्लिप शेयर करेंगे जो जियो न्यूज़ की तरफ से है। यहाँ पर यही हम बात कह सकते हैं कि दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। इस सूरत हाल को देखिए और महसूस कीजिए। साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ का अपनी तरफ से एक विक्ट्री स्पीच करने का प्लान था जो मुकम्मल ना हो सका, और वो पंडाल भी सजा हुआ था, लोग भी मौजूद थे, लेकिन पहले वो चल दिए, फिर बाकी भी उनके पीछे पीछे इधर उधर हो गए। जी नाज़रीन, ये क्लिप आपने इस वक्त देखा, और इसके साथ साथ हम आपको एक बताते चलें एक मुकम्मल डॉक्यूमेंट्री की सूरत में जो सूरत हाल पाकिस्तान में बनी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जिस तरीके से रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद जिस अंदाज में उन्हें तोड़ा गया, जिस अंदाज में सोशल मीडिया पर लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिस तरह लॉन्ग मार्च को ताकत से रोका गया, इमरान खान को गोलियां मारी गईं, आज़म सवाती और शहबाज गुल जैसे लीडरों को आगे बढ़ने से भी रोका गया, उन पर बरहना तशद्दुद किया गया, साथ साथ अरशद शरीफ को शहीद किया गया, जिले शाह जैसे लोगों को शहीद किया गया, फिर 9 मई का बहाना गढ़ा गया, फिर खवातीन और चार दीवारी का तशख़्ख़ुस पामाल किया गया। गोया पूरी ताकत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर रियासत और रियासती गुंडे चढ़ दौड़े। कैफियत ये थी, लगभग 10,000 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया, इमरान खान को कैद किया गया, बावजूद इसके 202 FIR जाली और फिक्टिशियस उन पर बनाई गई, और इस वक्त दबाव से सैकड़ों लोगों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छुड़वाई गई। नतीजा जिसका क्या निकला, इस जुल्म, जबर और फस्तायत का, आज भी खान पूरी ताकत और आबोताब के साथ चमक रहा है। ये पाकिस्तान की 24 करोड़ आवाम का नतीजा है, ये 24 करोड़ आवाम की आवाज़ है। पूरी रियासती कुव्वत, पूरी अदलिया, पूरी इंतज़ामिया
पूरी पुलिस को इस्तेमाल किया, मगर आपका कोई भी बयानिया चंद मिनटों चंद लम्हों या आपका कोई भी कैंपेन या गाना चंद मिनट से ज़्यादा अवामी पजीराई हासिल ना कर सका और आवाम ने आपके बयानी की धज्जियाँ उखेड़ कर रख दी। आपने बलूचिस्तान में जहां आप हक पर चल रहे थे, हक पर चलते चलते जब ना हक कत्ले आम शुरू किया तो यकीनन वहां बलूचों की भी आवाज़ को ना दबा सके। वही तजर्बा आपने पूरे पाकिस्तान में करने की कोशिश की, मगर आपने देखा चंद हफ्तों और चंद महीनों तक भी पूरे पाकिस्तान को आप दबा कर नहीं रख सकेंगे। आप यकीनी तौर पर अपनी इन काविशों और कोशिशों से दिलों से उतर चुके हैं। इस वक्त BBC की रिपोर्ट आपके सामने है और साथ साथ ये है आपने मशरकी पाकिस्तान में भी यही किया था। वहाँ पर भी तशद्दुद, कत्लेआम, रेप, अगवा, जबरी गुमशुदगी और ये सब कुछ आपने किया, मगर नतीजा क्या निकला? नतीजा आपके सामने है। आप पर जनाब दीवानगी सवार है, आप पर हैवानियत सवार है। अपने आप को होश व हवास में लाइए और BBC की रिपोर्ट को देखिए जो इस वक्त नशर की गई है। हम कोशिश कर रहे हैं शायद शऊर की कोई वैक्सीनेशन आपको दी जा सके, मगर आप पर किसी तरह की वैक्सीन असर नहीं कर रही। अगर आप आज भी वापस अपनी बैरक्स में चले जाएं, अपना जो असल काम है उसको किरदार को बखूबी अंजाम दें, तो यकीनन आपके इज़्ज़त, तौक़ीर और किरदार में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा और आबरू भी बरकरार रहेगी। वरना अंजाम की जो सूरत हाल है वो वही होगी जो याह्या खान की हुई, जो पागलपन में मरा, मगर उसी की होगी तो उसके साथ साथ मुशर्रफ की होगी। बाजवा किसी सूरत होगी जो इस वक्त ICU के अंदर है, इससे ज़्यादा मुख्तलिफ न होगी। नाज़रीन, अपना अपने गिरदो नवा का लोगों का ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।